अचानक नव्या हल्की सी मुड़ी। ऐसा लगा जैसे उसकी नींद टूट गई थी। ये देखकर अक्षय घबरा गया और जल्दी से पीछे हटा। हड़बड़ाहट में अक्षय कॉफी टेबल से टकरा गया, जिससे वो नीचे गिरने वाला था, जबकि नव्या सिर्फ करवट ही बदल रही थी। तो उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ किया और फिर से सो गई। अक्षय बिना हिले वहीं बैठा रहा और नव्या के चेहरे की तरफ देखता रहा। चारों तरफ इतनी शांति थी, ऐसा लग रहा था जैसे मानो सब रुक गया है। अब अक्षय समझ गया कि नव्या नींद से उठी नहीं थी, बल्कि उसे तो कुछ पता ही नहीं चला, और शायद वो इतनी जल्दी उठने वाली भी नहीं थी। वो तो बस करवट बदल रही थी, जो सोते समय अक्सर हर इंसान किया करता है। अक्षय बिना किसी बात के इतना डर गया था। अक्षय अपनी गहरी काली आंखों से नव्या को सोते हुए देख रहा था। जिस तरह से नव्या सो रही थी उसे देखकर अक्षय ने धीमी आवाज में कहा कि ये सोने का कैसा पोस्चर है इसका। पर अक्षय खुद इतना डरा हुआ था क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद नव्या को पता चल गया कि अक्षय क्या कर रहा था या उसके मन में क्या चल रहा था। अक्षय खड़ा हुआ और नव्या के पास गया। अभी वो नव्या के गाल खींचने वाला था कि तभी उसने रिंगटोन सुना। रिंगटोन नव्या के पॉकेट से आ रही थी। आवाज सुनकर नव्या की नींद खुल गई। धीरे धीरे वो अपनी आंखें खोलने की कोशिश करने लगी, जैसे कि उसका उठने का मन नहीं था। अक्षय तुरंत आगे बढ़ा और नव्या के जागने से पहले उसके पॉकेट से उसका फोन निकालने लगा, ताकि उसकी नींद ना खराब हो। पर जैसे ही अक्षय ने फोन में कॉलर आईडी देखा, उसका चेहरा उतर गया। अर्जुन। अक्षय नव्या की तरफ देखकर सोचने लगा कि नव्या के पास अर्जुन का नंबर भी है। मतलब पता नहीं ये लोग कितने करीब हैं। फोन अभी भी बज रहा था और फोन पर अर्जुन का नाम देखकर अक्षय को गुस्सा आ रहा था। अक्षय ने अर्जुन का कॉल काट दिया। उसने अर्जुन का नंबर ब्लैकलिस्ट में डाल दिया और फोन से उसका नंबर भी डिलीट कर दिया। फिर ना रुके अक्षय ने एक बार में ही ये सब कुछ कर दिया। नव्या का फोन कॉफी टेबल पर रख दिया। उसे इस बात के लिए जरा भी बुरा नहीं लगा कि उसने नव्या से बिना पूछे ये सब कर दिया। फोन रखकर उसने नव्या की तरफ देखा, जो कि अभी भी आराम से सो रही थी। नाराज अक्षय आगे बढ़ा और उसने नव्या की नाक खींची। नव्या, हर जगह तुम लड़के फंसाना चाहती हो। तुम अपने हस्बैंड की जरा भी फिक्र नहीं है। तुम दूसरे लड़कों के साथ घूम फिर रही हो, ये बात गलत है। और तुम्हें दोस्ती करने के लिए अर्जुन के अलावा कोई और नहीं मिला। मैंने नव्या को साफ साफ बताया था कि मैं अर्जुन को पसंद नहीं करता, फिर भी उसने मेरी बात नहीं सुनी। मेरी बात मानने के बजाय नव्या अभी भी उससे बात करती है। उसे अर्जुन से मिले हुए कुछ ही दिन हुए हैं और इतनी जल्दी उसने अर्जुन का नंबर भी ले लिया। मुझे तो याद भी नहीं आ रहा कि आखिरी बार अर्जुन ने क्या ऐसा किया कि इसकी उससे इतनी अच्छी दोस्ती हो गई। ये सोचकर कि अर्जुन जिस तरह लड़कियों से बात करता है और नव्या से बिल्कुल अलग तरह से बात करता है, उसका गुस्सा बढ़ने लगा था। अक्षय ने नव्या की नाक दबा दी थी। इस वजह से वो सांस नहीं ले पा रही थी। दम घुटने की वजह से नव्या अपना सिर हिलाने लगी और सांस लेने की कोशिश करने के लिए उसने अपना मुंह खोल दिया। अक्षय ने नव्या की तरफ देखा। जिस तरह से नव्या थोड़ा सा मुंह खोलकर सांस ले रही थी, अक्षय का मन किया कि उसके पास जाकर उसे किस कर ले। फिर अभी कुछ देर पहले जिस तरह से नव्या ने अक्षय को डांटा था, अक्षय को वो याद आ गया। नव्या को सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी और दूसरी तरफ मुड़ी और आखिरकार उठ गई। ओह, उसने धीरे से कहा। इस बार अक्षय डरा नहीं, बल्कि सिर झुकाकर उसके पास जाकर नव्या के चेहरे की तरफ ध्यान से देखने लगा कि क्या वो सच में जग रही है या बस नींद में करवट ले रही है। पर नव्या की नींद इस बार सच में खुल गई थी और वो जग गई थी। ये देखकर अक्षय निराश हो गया। अक्षय ने देखा कि नव्या धीरे धीरे अपनी पलकें खोल रही है। वो समझ गया था कि नव्या उठ चुकी है और वो जल्दी से उठकर दूर जाकर खड़ा हो गया, ताकि नव्या को पता ना चले कि अभी कुछ हुआ था। नव्या ने शॉक्ड होकर आंखें खोली और अक्षय की तरफ देखने लगी। अक्षय दूसरी तरफ देखने लगा, जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं हो। पर उसका चेहरा अचानक लाल हो गया, क्योंकि नव्या अभी भी नींद में ही थी और उसकी आंखें अभी ठीक से खुली नहीं थी, इसलिए उसे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। नव्या उठकर बैठ गई और उबासी लेते हुए अपनी कमर सीधी करने लगी। उसे लगा जैसे उसका मुंह खुला हुआ था। उसने अक्षय को देखने से पहले जल्दी से अपना मुंह साफ कर लिया, नहीं तो अगर अक्षय उसको देख लेता ऐसे तो उसका मजाक उड़ाता। नव्या ने अच्छे से आंखें खोलकर अक्षय की तरफ देखा और पूछा कि अक्षय, तुम वहां क्यों बैठे हो? क्या कर रहे हो तुम? अक्षय की हाजिर जवाबी काम नहीं आई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। उसने हकलाते हुए कहा कि मैं मेडिटेट कर रहा हूँ। नव्या ने हैरान होकर पूछा कि मेडिटेट कर रहे हो? अक्षय का मेडिटेशन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। अक्षय अपनी जगह से उठा, खुद को संभालते हुए उसने नव्या की तरफ देखकर कहा कि इसे तुम्हें क्या, तुम्हें सोना नहीं है? बेडरूम में जाओ और जाकर सो जाओ। इतना कहकर अक्षय खुद स्टडी रूम में चला गया और जाकर जोर से दरवाजा बंद कर लिया। नव्या चुपचाप अपना सिर पकड़कर अक्षय को जाते हुए देख रही थी। उसे समझ नहीं आया कि हुआ क्या। आखिर इस लड़के की प्रॉब्लम क्या है? नव्या का मुंह सूख गया था, उसे प्यास लग रही थी।
पानी पीने के लिए जैसे ही वो सोफे से उठ रही थी कि तभी अचानक स्टडी रूम का दरवाजा खुला। अक्षय चुपचाप नव्या की तरफ आया। कॉफी टेबल पर रखे फोन को देखकर तेजी से आगे आया। कुछ देर के लिए मुझे अपना फोन दे दो। इससे पहले कि नव्या कुछ बोल पाती, अक्षय ने उसका फोन लिया और वापस स्टडी रूम में चला गया। तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का फोन है ना, फिर तुम्हें मेरा फोन क्यों चाहिए? नव्या को समझ नहीं आ रहा था कि अक्षय ऐसा क्यों कह रहा है। तो पहले वो पानी पीना चाहती थी और वैसे भी उसके फोन में कुछ छुपाने लायक था नहीं, इसलिए वो अपने फोन के लिए अक्षय के पीछे नहीं गई। नव्या ने फ्रिज के पास जाकर एक पानी की बोतल निकाली। अक्षय नव्या का फोन लेकर स्टडी रूम में आना था। अक्षय ने जल्दी से अर्जुन के कॉल्स और मैसेजेस डिलीट कर दिए। दरअसल अक्षय उस समय ये डिलीट करना भूल गया था और जब वो स्टडी रूम में आया तब उसे याद आया कि उसने ना तो अर्जुन की कॉल्स डिलीट किए और ना ही मैसेजेस। क्योंकि नव्या भी नींद से उठी थी और आलस की वजह से उसने अक्षय की हरकतों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रिकॉर्ड्स डिलीट करने के बाद अक्षय फोन लेकर बाहर आया और उसने देखा कि नव्या पानी पी रही थी। अक्षय, मुझे भूख लगी है, घर पर बस बिस्किट्स हैं और है क्या कुछ खाने के लिए? नव्या ने अक्षय की तरफ देखा और चलकर उसके पास आ गई। अक्षय को कल रात जो भी हुआ था वो सब याद था। उसे भी प्यास लगी थी। मुझे भी थोड़ा पानी दे दो। अक्षय ने अपना हाथ बढ़ाया और नव्या के हाथ से पानी की बोतल ले ली। नव्या ने उसे घूरते हुए देखा और बोली कि जाकर खुद ले लेना था ना। नव्या को अभी भी प्यास लगी थी। नव्या गुस्से होते हुए उठी और पानी की दूसरी बोतल लेने के लिए फ्रिज के पास गई। अक्षय ने चुपचाप नव्या की बोतल से पानी पी लिया। शायद वो नव्या का झूठा पानी पीना चाहता था, इसलिए अक्षय ने वो पानी थोड़ा सा पी लिया और उसके मन में ये बात आई कि ये पानी मीठा है। बोतल का पानी खत्म करके अक्षय ने डस्टबिन खोला और खाली बोतल उसमें डाल दी। नव्या ने जब अक्षय को पानी पीने के बाद अपना मुंह पोंछते हुए देखा तो उसके मन में ख्याल आया, अगर अक्षय ने मेरी झूठी बोतल से पानी पिया है तो क्या ये इनडायरेक्ट किस है? यही सोचते हुए नव्या की नजरें अक्षय के चेहरे पर गई। ये चेहरे का रंग और उसका खूबसूरत चेहरा देखकर नव्या ख्यालों में खो गई। नव्या को तुरंत अक्षय की पुरानी सभी गर्लफ्रेंड्स के बारे में याद आ गया। वो सोचने लगी कि अक्षय ने न जाने कितनी लड़कियों को किस किया होगा। ये सोचकर नव्या दुखी हो गई और मन ही मन वो अक्षय पर गुस्सा भी होने लगी। अक्षय को नव्या की नजरों में नाराजगी दिखाई दे गई। उसने नव्या से पूछा कि क्या हुआ? अगर तुम्हें भूख लगे तो तुम थोड़ी देर इंतजार कर लो, क्योंकि मैं तुरंत जादू से कुछ खाने के लिए नहीं बना सकता हूँ। मैं किसी को कॉल करके कुछ खाने के लिए बोलता हूँ, शायद कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, अच्छा मिल जाएगा खाने को, ठीक है? क्या तुम जल्दी से मैगी या कुछ इंस्टेंट नहीं बना सकते? नव्या ने अक्षय से पूछा। वो अभी भी अक्षय से नाराज इसलिए उस पर गुस्सा निकाल रही थी।